वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है सुसाइड स्क्वाड के रीकैप का पार्ट 2। तो अब तक दुखद कहानी सुन पाते हैं हम हार्ली क्विन की, और उसके दुख को बांटते हुए बढ़ते हैं कहानी में आगे। तो जोकर की यादों को बुलाते हुए हार्ली क्विन बाकी समझ लेना शुरू करते हैं ताकि उसे पता चल पाए कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि वो कुछ नहीं जान पा रही जो ये जानते हैं। तो बिना कोई अंदरूनी खबर एनक्लोज करे ये लोग पहुंचते हैं मॉल के अंदर, जहाँ पर हार्ली क्विन पहले लिफ्ट लेके पहुंच जाती है ऊपर और ये लोग नीचे होते हैं। पर हार्ली क्विन ने लिफ्ट इसलिए इधर लिया ताकि वो मैसेज कर सके जोकर को। तो जोकर नज़दीक है, लेकिन उसके नज़दीक एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो उसको मारने वाला होता है, लेकिन उसने गोली मार दी उसके सर के अंदर। और फिर एक और मॉन्स्टर जिनसे लड़ रही है अपने बैट से, और इस तरह से वो इन सबको डोमिनेट कर पा रही है। तो बाकी लोग भी सीढ़ी इस्तेमाल करते हुए हार्ली क्विन से पहले पहुंच जाते हैं ऊपर, और देखते हैं कि उसने यहाँ दो लोगों को निपटा दिया। प्रीटी इम्प्रेसिव। तो आगे ये बढ़ते इस बिल्डिंग के एक फ्लोर के अंदर, जहाँ थोड़ा अंदर जाने के बाद चारों तरफ से छत फाड़ के लोग नीचे आते हैं और इन्हें घेर लेते हैं। तो गोलाबारी शुरू होती है आपस में एक दूसरे के ऊपर, और सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे होते हैं। जहाँ ये हार्ली क्विन को पकड़ लेते हैं और हार्ली क्विन भी इन सबसे लड़ पाती है और अपने आप को बचा पाती है और इन्हें काउंटर कर देती है। पर बूमरैंग वाला शख्स फंस जाता है, जहाँ उसकी छाती पे चाकू मार देता है ये, लेकिन वो उसकी मुंडी काट देता है और बूमरैंग वाला शख्स बच जाता है क्योंकि उसकी जेब में काफ़ी सारे पैसे थे। तो कौन कहता है पैसा आपकी जान नहीं बचा सकता, बस वो काफ़ी ज़्यादा हो। तो आगे इनका कोऑर्डिनेटर या फिर कमांडर को ये पकड़ के ले जाते हैं, जिन सबको बचाते हैं लोग मिलके, क्योंकि अगर वो मारा गया तो इन सबकी मुंडी उड़ा दी जाएगी। तो अब ये लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ फायर यूज़ करने वाले शख्स को कुछ ना करता देखकर उसको डेड शॉट एक आड़े लेता है और कहता है कि तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। हाँ, शायद उसको उकसाने की कोशिश करता है या फिर उसको लगता है कि ये बोझ है। तो क्या तुम कुछ दिखना चाहते हो? और ऐसा करते हुए ये अपनी आग का इस्तेमाल करता है, जिससे आसपास की सारी बिल्डिंग में आग लग जाती है और सारे मॉन्स्टर एक एक करके एक ही साथ मारे जाते हैं। तो इस पड़ाव को पार करके आगे बिल्डिंग के अंदर से छेद करते हुए आगे बढ़ते हैं और नीचे देखते हैं केमिकल के टब्स, और दोबारा हार्ली क्विन अपने प्यार के ख्यालों में खो जाती है। जहाँ जो करने का था, क्या तुम मेरे लिए जान दे सकती हो? ये तुम्हारा टेस्ट है। तो जवाब होता है हाँ, लेकिन ये सवाल आसान था, क्या तुम मेरे लिए जी सकती हो? वो कहती है हाँ, पर ये चीज़ इतनी सिंपल नहीं है। ये कहने से पहले तुम्हें सोचना और समझना चाहिए इस बात की गहराई को। और वो नीचे पड़े एसिड में कूद जाते हैं उसके बाद अपनी परीक्षा देने के लिए, और वो उसके लिए मर जाती है। जहाँ जोकर थोड़ा सोचता है कि क्या करना चाहिए और उसे थोड़ा अजीब लगता है कि इसे बचाओ या ना बचाओ, पर आखिर में वो खुद भी कूद जाता है उस टब के अंदर उसे बचाने के लिए, और उसको बचा लेता है। और उनकी रोमांटिक रोमांस वाला पल वहाँ शुरू होता है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं कहानी के प्रेजेंट टाइम में, जहाँ ये पहुँच चुके अपने मिशन को पूरा करने के पड़ाव की ओर, और ये जाता है कमरे में जिसके अंदर इसके टास्क फोर्स वाले लोग होते हैं। और वहाँ से बाहर आते हुए ये लेडी सबको मार देती है जो भी इनके साथ काम कर रहे थे, ताकि कोई क्लू ना छूटे वहाँ पर। तो उनके साथ ये बाहर आती है और सभी इन्हें घेर लेते हैं। तो शायद इनका टास्क पूरा हो चुका और ये आज़ाद है, या नहीं, क्या इन्हें जेल जाना पड़ेगा? जिस सवाल को लेके ये सब अभी खड़े हैं। पर जो भी हो, इनकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि धमकी इसके हाथ में है, और वो है वो रिमोट जिसमें इन सबकी शक्ल आ रही है और ये सारे मार जा सकते हैं इसके बटन दबाने से ही। तो एज पर देयर मिशन इन्हें छत पर जाना था कि चॉपर लेके इन लेडी को वहाँ सेफली पहुँचा सके। पर उस चॉपर की हरकतें थोड़ी अलग लग रही होती है, और तभी अंदर से कोई गोली चलाता है इनके ऊपर, जिसके ऊपर ये भी फायर कर रहे होते हैं, और ये होता है जोकर। तो बाकी सब फायरिंग से छुप जाते हैं और ये लोग करते डिसलाम हार्ली क्विन के उस गले में लगे ट्रैकर टाइप चीज को, जिसके बाद हार्ली क्विन का मैसेज आता है कि अभी निकलो, और वो निकलती है, जहाँ पे इन्हें पता चल जाता है कि उसका ट्रैकर डिसअलार्म हो चुका है। और फिर ये डेडशॉट को कहते हैं कि इसको गोली से उड़ा दो, जहाँ डेडशॉट मना करता है, लेकिन उसको लालच देता है उसकी बेटी के स्कॉलरशिप का, और फिर वो निशाना लगाता है उसको उड़ाने के लिए। और उस गोली के बाद हार्ली क्विन रस्सी से गिरने लगती है, पर वो ड्रामा कर रही थी और वो बच जाती है। तो ये मिस कर दिया डेडशॉट ने शायद जानबूझकर। पर ये नैंसल मंडेला लेडी भी काफ़ी खतरनाक होती है, क्योंकि उसके बाद वो चॉपर चोरी हो चुका है और उस चॉपर को उड़ाने की बात कह देती है आगे, जहाँ वो लोग चॉपर पर निशाना मारते हैं और चॉपर ब्लास्ट हो जाता है। और हार्ली क्विन और जोकर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, इस चॉपर से कूदने का और बचने का। जहाँ जोकर हार्ली क्विन को धक्का दे देता है और वो किसी छत के ऊपर गिरती है परफेक्ट लैंडिंग के साथ, और जोकर उस चॉपर के साथ ब्लास्ट हो जाता है। व्हाट अ लव स्टोरी। तो अब आगे एक और चॉपर आता है इस लेडी को लेने के लिए, और उसमें बैठ कर जाती है, जहाँ कहती है कि तुम्हारे दूसरा चॉपर भिजवा दूंगी अभी। और आगे बढ़ते हुए उसको सामना करना पड़ता है एक हमले का, जिससे उसका चॉपर क्रैश हो जाता है। और फिर बाहर खड़े कुछ मॉन्स्टर से वो लड़ती है, पर ज़्यादा देर तक नहीं, जहाँ ये लोग उसको पकड़ के ले जाते हैं अपने साथ। और ये खबर मिलती है इन सभी लोगों को, और अब इनका मिशन ख़त्म नहीं हुआ, इन्हें उसे बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं तो इनके साथ की गई वो डील भी नहीं। तो उसी खोज में ही आगे बढ़ते हैं, जहाँ बाहर इन्हें मिलती है हार्ली क्विन, जो उदास है जोकर के जाने से। तो शायद इनडायरेक्टली ये लोग सपोर्ट करते हैं उसको, तो उसका थोड़ा हौसला अफजाई होता है और ये सब साथ में दोबारा इस मिशन में आगे निकलते हैं। तो बेसिकली इस औरत को इसलिए पकड़ा गया ताकि ये उसके दिल को डिसलाम करवा सके कि बॉम्ब से जो किसके साथ लगा हुआ है। तो उससे उसको दिल मिल चुका है अपनी बहन का, और उसके अंगूठे के प्रिंट से वो दिल निकाल के वो लगा देता है अपनी बहन के सीने में। तो बताओ तरीका तुम्हारे हथियारों को नष्ट करने का। पर ये कहती है भाड़ में जाओ तुम चुड़ैल,
पर इस सब के अलावा बढ़ते हैं कहानी में उस हिस्से में जहाँ ये खोज में निकले इसी औरत की। तो नेल्सन मंडेला की खोज में इन्हें वो जहाज़ मिलता है, मतलब वो एरोप्लेन या चॉपर मिलता है जिसके मलबे में वो नहीं मिलती। और वहाँ से मिलती है इन्हें टॉप सीक्रेट फाइल्स, जिसको डेडशॉट उठाता है और फेंकता है इस कमांडर के ऊपर और कहता है, बताओ हम सबको सब कुछ अभी। तो कहानी शुरू होती है आज से 3 दिन पहले, जहाँ एक वारदात हुई अनजान कारणों की वजह से, जिसको देखते हुए ये लोग यहाँ पर आए और इसने विच की हेल्प मांगी जो कि उस लड़की के अंदर थी जो उसके साथ आई थी। और विच के बाहर आते ही विच ने इन्हें धोखा दे दिया और इस तरह से सब कुछ शुरू हुआ। तो डेडशॉट पीछे हटना चाहता है सब चीज़ों से और कहता है तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। पर इसको डेडशॉट की मदद चाहिए, तो एक एक करके सभी लोग चले जाते हैं सामने वाले बार में पीने के लिए और उसके साथी भी अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व थी इस शख्स की पर्सनल फीलिंग, क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड वो थी और शायद उसको ये नहीं मार सकता था, फिर नहीं मार पाया शुरुआत में, जिसकी वजह से विच की ताकत है इतनी बड़ी, या जो भी वो अब तक, मतलब इतनी डिटेल में शायद इन्हें नहीं पता, पर रीज़न ये भी है। तो ये लोग पीते हैं और बात करते हैं सब चीज़ों के बारे में, जहाँ इन लोगों को बस एक तरह से फंसाया गया है। मतलब अगर जो भी यहाँ पे होता है ये लोग नहीं रोक पाते तो सबका कारण इनको बताया जाएगा कि यही थे कारण जिसकी वजह से वो सब ठीक नहीं हो पाया। पर चाटो शंटना कहता है कि हम तो जानते थे कि हम यहाँ मरने आए हैं, शुरुआत से ये मिशन मरने के लिए ही था। और बहुत सारी बातें जहाँ पर इन सब की डीप स्टोरी सामने आती है। और बच्चों को और औरतों को मारना एक आम बात है डेड शॉट के लिए, लेकिन ऐसा सेम इसके लिए भी था, जहाँ इसकी बैक स्टोरी भी हम जान पाते हैं। इसे ये शक्ति विरासत में मिली थी जो उसकी खासियत थी, जिसकी वजह से उसने काफ़ी कमाल के काम किए। और इस सब के बीच में इसका एक परिवार बना, पर उसे नफरत थी इसके इस काम से, जिसका ये काम और उसका प्यार दोनों आड़े आ रहे थे। और वो उसके बच्चों को लेके अपने मॉम के घर जा रही थी, पर इसने उसे रोकने की कोशिश की और गुस्से में सब मारे गए, इसकी आग से सब झुलस गए और वो नहीं बची। मतलब उसका पूरा परिवार ही उसी गुस्से में झुलस कर ख़त्म हो गया। जहाँ ये विलन्स तो है, लेकिन ये उसकी कहानी सुन के थोड़े से इमोशनल ज़रूर हो जाते हैं। तो एक दूसरे को संभालने की, धमकाने की और उस पुरानी बात को भुलाने की बात करती है हार्लेक्विन। और तभी इन सब की बातों के बीच में एंटर करता है कर्नल रिक फ्लैग, जो जाहिर सी बात है कि ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर हो, पर ये उदास होता है और इन सब को आज़ाद करता है इनके इस बंदिश से, और वो कंट्रोल तोड़ देता है जिसमें इनकी मुंडी उड़ाने का कंट्रोल था। बट एनीवेज यहाँ पर देता है वो लेटर डेड शॉट को उसकी बेटी का, जो कि हर एक दिन उसके लेटर लिखती थी। और वहाँ से जाने वाला होता है जहाँ डेड शॉट को रोक लेता है और थोड़ा नाराज़ होता है इस चीज़ को लेकर कि उसने उसको चिट्ठी नहीं दी, पर वो कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाऊँगा और तुम उसको मारोगे, और ये सारी बातें सबको पता चलनी चाहिए, मेरी बेटी को पता चलनी चाहिए कि उसका बाप एक कमाल का शख्स है, कोई ऐरा गहरा ना तो खैरा नहीं। तो अब क्योंकि सब जाने को आज़ाद थे, पर फिर भी सब साथ देते वहाँ कर्नल का जाने के लिए, और सभी धीरे धीरे करके उसको ज्वाइन करते हैं। तो बूमरैंग अपना बूमरैंग फेंक के वहाँ की विजुअल लेता है, लेकिन उस विजुअल को रोक दिया जाता है और आगे जान पाते रास्ता हो सकता है अंडरग्राउंड जाने का, और अंडरग्राउंड जाने का रास्ता चुनता है किलर क्रॉक, क्योंकि वहाँ जाने का रास्ता पानी से होकर जाता है और वो पानी में एक्सपर्ट है। तो इस तरह से वो अपने अपने हुनर को देखते हुए अपना अपना काम चुनते हैं। और यहाँ कटाना बात करते हैं अपनी तलवार से, जिसमें उसके पति की आत्मा कैद है, क्योंकि इस तलवार से उसका पति भी मारा गया था, तो अगर वो इस जंग में मारी जाती है तो अपने पति से मिल पाएगी। तो बाकी सब वे के अंदर से जाते हुए अजीब व गरीब चीज़ों को देखते हुए पहुँचते आगे, जहाँ पे बहुत सारे तगड़े तगड़े हादसों का सबूत छूटा हुआ है। तो आगे ये एक और अद्भुत चीज़ को देख रहे होते हैं, जहाँ आसमान में उड़ते मलबे का जो भी पावर सोर्स हो ये देख पाते हैं। तो आगे चुपके वहाँ खड़े होते हैं जहाँ भाप पाते हैं इन लोगों को, और इन्हें दिखाती है वो सपने जो ये पूरा होता देखना चाहते हैं। जब डेडशॉट चाहता है वो मार दे बैटमैन को, और हार्ली क्विन चाहती है एक नॉर्मल जिंदगी जोकर के साथ, जहाँ वो हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ रह सके। और कर्नल चाहता है अपनी गर्लफ्रेंड को वापस, और सेंटाना चाहता है अपनी बीवी और बच्चों को दोबारा वापस, लेकिन वो अपने आप को रोकता समझ पाता है कि ये सब ट्रैप है और बाहर आ जाता है सब चीज़ों से, और इन सबको भी आगाह करता है कि सब कुछ सच नहीं है, बाहर आओ, होश में आओ। और बीच में आकर उसका विरोध करते हैं, पर तभी वहाँ उसका भाई आ जाता है इन सबको मारने के लिए। तो इन सब का मुकाबला इसके सामने ऐसा होता है जैसे खली के सामने री मिस्टीरियो, और सैंटाना अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने जाता है जिसका ज़्यादा असर इस पर होता नहीं दिखाई देता, और सब भी इससे लात खा रहे होते हैं। लेकिन सैंटाना कहता है, जैसा उसने कहा था शुरू में, कि तुम्हें मेरी शक्ति का भी अंदाज़ा नहीं है, और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा कंकाल जैसा शख्स खड़ा कर देता है, जिसके आगे इसके भाई की शक्तियाँ फीकी लगने लगती है। तो ये अंडर वाटर ये लोग बॉम्ब सेट कर देते हैं, और सैंटाना की शक्तियाँ इसको ओवर पावर कर देती है और इसकी छाती में छेद करके इसके दिल तक पहुँचने वाली होती है। लेकिन उसकी पावर धीरे धीरे कम भी हो रही होती है और ज़्यादा देर तक इस पर हमला नहीं कर पाती, जहाँ वो डोमिनेट होने लग जाता है।
पर वो कहता है बम फोड़ दो। जहाँ थोड़ा चिंता में होकर कर्नल आखिर में सबके कहने पर फैसला लेते हैं और वो बम फोड़ देते हैं, जिसके बाद यहाँ नुकसान होता है दो सिपाही का, एक जो कि बाहर लड़ रहा था और दूसरा इसने अंदर बम सेट किया। तो इसके साथ उसका भाई मारा जाता है और वो एक पल के लिए थोड़ी सदमे में ज़रूर आती है, पर वो इतनी जल्दी हार नहीं मानती। जहाँ इनकी नेंसिल मंडेला के दिमाग को स्कैन करते हुए वो सभी वेयर हाउस जहाँ पे इंसाइड टेक्नोलॉजी रखी गई है को तबाह कर देती है अपनी ताकत से। मतलब जैसे सैटेलाइट या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो भी इंसानों ने बनाई हैं, और अपने एक बेस फॉर्म से सबसे लड़ना शुरू करती है, जहाँ इन सब काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती है और काफ़ी देर तक इसे लड़ने के बाद आखिर में किनारा आकर इन सबके हथियार को छीन लेती है और कहती है कि अब तक मैंने तुम पर रहम बरती है, ये आखिरी मौका है कि मुझसे जुड़ जाओ। जी, हार्ली क्विन को ये आइडिया अच्छा लगता है। मतलब बाकी लोग कहते हैं कि ये दुनिया पर कब्जा करने वाली है, लेकिन दुनिया ने हमारे लिए किया ही क्या है। और उसके आगे जाते और कहते हैं कि बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। वो कहती है बिल्कुल मेरी बच्ची, तुम्हें बस मेरे आगे झुकना होगा। और वो झुक के नीचे तलवार उठा के इसका काट के सीना निकाल लेती है इसका दिल, और ये आ जाती है काबू में। तो दिल आ चुका है बाहर और उसकी शक्ति हो चुकी है काफ़ी कम। जहाँ क्रॉक किलर के थ्रू ये लोग फेंकते हैं बम हवा में और उस पर गोली मारता है डेथ शॉट, और इस तरह से ये हार जाती है। और फिर इसका दिल होता है इनके मुट्ठी में, जिसको दबाकर ये चाहते हैं कि वापस लाए ये जून को, पर वो नहीं लाते क्योंकि जानते हैं कि इसको दिल को, मतलब उसके दिल को नहीं दबा सकता कर्नल। लेकिन कर्नल अपनी प्यारी कुर्बानी देते हुए इंसानियत के ऊपर उसके दिल को क्रश कर देता है, जिसके बाद शायद उसकी गर्लफ्रेंड और ये दोनों मर जाते हैं। जिसके बाद निराशा सबके चेहरे पे दिखाई देती है और सबने कुछ ना कुछ कुर्बान किया, ये फीलिंग उनके चेहरे पे दिखाई देती है। पर थोड़ी देर बाद जहाँ पड़ी हुई लाश जून की होती है, वहाँ से जून उस नकाब को उतार कर सामने आती है और वो अब आज़ाद है विच के काबू से। तो इस रोमांटिक माहौल को ख़राब करने सामने आती है नेंसिल मंडेला, जहाँ पे सोचते हैं लोग आज़ाद है लेकिन इन्हें 10 साल की सज़ा और काटनी पड़ेगी। पर हाँ, थोड़े बहुत ऑफर इन्हें दिए जाएंगे, जैसे कि इसको मिलने दिया जाएगा अपनी बेटी से डेड शॉट को, और बाकी सबकी अलग अलग इच्छाएं जिसको पूरी की जाएंगी इसके थ्रू। तो डेड शॉट की बेटी उससे मिलती है जेल के अंदर या किसी अलग जगह पर, जहाँ पे कमरा होता है और उसको सिखा रहा होता है हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण के बारे में, त्रिभुज के चैप्टर, जहाँ पे उस एंगल से गोली मारोगे तो वहाँ लगेगी, लेकिन तुम्हें बहुत सारी चीज़ें नोटिस करनी पड़ेगी, जैसे हवा का प्रेशर, बुलेट का वेट और कारतूस वगैरह। तो इस सबको नोट करके तुम लोग देसी कट्टा लेकर किसी को छत से मारने मत पहुंचना। पर आगे समय समाप्ति की घोषणा और डेड शॉट को यहीं ख़त्म करनी पड़ेगी एक क्लास अपने बेटे की। और आगे बाकी लोगों को ऑफर मिले, जैसे कि हार्ली क्विन पढ़ सकती है अब नॉवल और पी सकती है प्यार से चाय, और क्रॉक किलर को मिला टीवी और साथ में बर्गर खाने को। पर पता नहीं इसको कहीं कुछ क्यों नहीं दिया, ये चिल्लाया जा रहा है कैमरे के सामने। पर ठीक है, सबकी इच्छाएं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो पूरी हुई है। पर इस सब के अलावा आगे हम देख पाते हैं जेल में होता है धमाका और दीवार टूटती है और अंदर घुसता है कोई शख्स पुलिस के कपड़ों में और सर को सबको ठोकर जाली काट देता है हार्ली क्विन के उसके स्टाइल की, और अंदर मिलता है उससे गले, क्योंकि वो होता है जोकर, जो पता नहीं मरा क्यों नहीं, जिसको देख के सिर्फ एक ही बात दिमाग में आती है कि साला मरता क्यों नहीं है। पर ठीक है, यहाँ हार्ली क्विन हो चुकी है आज़ाद और सुसाइड स्क्वाड का हो चुका है क्लोज। लेकिन नहीं, क्रेडिट खत्म होने के बाद हम मिलता है आखिर में कुछ चीज़ों से। मतलब ये होती है जस्टिस लीग की स्क्रिप्ट, मतलब कुछ फाइल पास करती है ये नेंसिल मंडेला बैटमैन को, जिसके अंदर होती इन्फॉर्मेशन उन सभी लोगों के जो कि कास्ट किए जाने वाले हैं इसके पार्ट 2 में, मतलब एक्वामैन और बहुत सारे लोग। तो शायद हम कुछ अलग देखने वाले हैं, और ये होगी आगे वाली सीरीज जहाँ पर ये काम संभालेगा बैटमैन और सुपरमैन की कमी को पूरा करेगा ये। तो ये ले सकते हैं रेस्ट और कर सकते हैं मज़े। तो बाकी अब देखते हैं क्या होता है आगे, कैसी सीरीज हमें देखने को मिलती है आगे। और ये था ओवरव्यू रिव्यू रिकैप सुसाइड स्क्वाड का। वैसे वो जस्टिस लीग की बात चल रही थी यहाँ पे जो बाद में आती है। तो वैसे अब आप क्या सोचते हैं अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।